ये इस्तीफा उन्होंने कल रात को 9 बजे के आसपास सरकार को यानी कि उपराष्ट्रपति को भेज दिया था। इस इस्तीफे के बाद उन्होंने इस्तीफे की कॉपी भी साझा की और उसके बाद ही ये खबर पब्लिक डोमेन में आ गई कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये चौंकाने वाली खबर थी, हैरान कर देने वाली खबर थी, क्योंकि कल जब सत्र की शुरुआत हुई तो उसके तुरंत बाद ही जगदीप धनखड़ ने न केवल राज्यसभा का संचालन किया बल्कि उस दौरान वहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा किस नियम पर हो उस पर भी चर्चा कराने की कोशिश की थी। लेकिन हंगामे के चलते सत्र कल के दिन जो है राज्यसभा नहीं चल पाई और उसके बाद कल का दिन था उसको स्थगित कर दिया गया, राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। लेकिन देखिए 5 बड़े सवाल पैदा हो गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के साथ ही 5 बड़े सवाल पैदा हो गए हैं। इस्तीफे के पीछे क्या कोई राजनीतिक वजह है या वाकई में स्वास्थ्य कारण है जिनका अपने इस्तीफे में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जिक्र किया है। इस्तीफे की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि संसद के सत्र की शुरुआत हुई एक ही दिन हुआ है और पहले दिन जब कार्रवाई स्थगित हुई उसी की शाम जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, ये भी उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर भी बड़े सवाल हैं कि आखिर होने कौन जा रहा है देश का अगला उपराष्ट्रपति। इसके अलावा इस्तीफे के बाद क्या सरकार की तैयारी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या जगदीप धनखड़ को उनकी फेयरवेल स्पीच के लिए आज राज्यसभा में आएंगे या इस्तीफा देने के बाद उनके इस्तीफे को तुरंत मान लिया गया है, तुरंत प्रभावी मान लिया गया है। और देखिए उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है, लेकिन विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे को लेकर सवाल जवाब या अपनी राय दे रहा है। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद और कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया तो ईश्वर उनको दीर्घायु करे, ठीक स्वस्थ करे, लेकिन सारा दिन तो हाउस में थे वो, तो स्वास्थ्य कैसे एकदम अचानक क्या कारण हुए घंटे के अंदर के इस्तीफा ही देना पड़ गया। हम तो उनके लिए उम्मीद करते हैं कि दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको लंबी उम्र दे और सेहत दे। स्वास्थ्य को लेकर इस्तीफा देना ये बड़ा चिंताजनक बात है। ये बहुत बड़े विद्वान धनखड़ जी और संविधान के प्रति निष्ठावान थे। इन्होंने अपने पद पर रहते हुए संविधान की गरिमा को बढ़ाया है और अपने कर्तव्यों के प्रति बहुत ही निडर और सजग रहते थे। और मैं इस समय केवल प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य किसी कीमत पर गड़बड़ न होने पावे। भले उपराष्ट्रपति रहें चाहे न रहें, लेकिन वो स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों। लेकिन साथ ही साथ एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। आज मानसून सत्र का पहला दिवस है और आज ही के दिन उनका इस्तीफा हो जाता है। ये इस सरकार में चल क्या रहा है? हमेशा जब कोई ऐसी बड़ी घटना होने वाली होती है तो वो बिना बताए, बिना उस पर चर्चा हुए हो जाती है। अरे जगदीप धनखड़ जी ये इस्तीफा 4 दिन पहले दे सकते थे, सेशन के बाद दे सकते थे, बहुत पहले दे सकते थे। अब ये क्या है हमें नहीं पता। हम तो सिर्फ यही चाहेंगे कि आदरणीय धनखड़ साहब खूब स्वस्थ रहें। तो देखिए इस समय हम विजय चौक पर हैं। विजय चौक वो जगह है जहां हमारे ठीक पीछे आपको संसद की पुरानी इमारत दिखाई दे रही है। इसी के बाजू में संसद की नई इमारत भी बनी हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं कि आखिर ये इस्तीफा इस वक्त क्यों हुआ है। देखिए कल की टाइमलाइन हम आपके सामने रख देते हैं बारी बारी से। दोपहर में जब राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो उसी दौरान जगदीप धनखड़ ने सदन को यह सूचित किया कि उन्हें विपक्ष की तरफ से जस्टिस वर्मा, यशवंत वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर एक प्रस्ताव मिला है और इसी के साथ ही यहाँ पर सरकार और
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यानी कि सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तनातनी शुरू हो गई। सरकार चाहती थी कि ये बिल लोकसभा में आए, ये प्रस्ताव लोकसभा में आए और उसके बाद लोकसभा के नेतृत्व में ही कमेटी का गठन हो जो इस मामले की आगे जांच करेगी और उसके बाद इम्पीचमेंट का प्रस्ताव आएगा। लेकिन राज्यसभा में ये प्रस्ताव आने से इसके बाद अगर दोनों ये प्रस्ताव दोनों सदनों में आ जाता है तो फिर ऐसे में उच्च सदन को प्राथमिकता देनी होती है, कमेटी उसके नेतृत्व में गठित होती और यहाँ पर सरकार ये ऐसा नहीं चाहती थी। इसी बात को लेकर सरकार के एक मंत्री ने जगदीप धनखड़ को सदन के स्थगन के बाद फ़ोन किया और सरकार के इस पहल के बारे में उनको जानकारी दी और ये बताया कि सरकार की बिना जानकारी के विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है। इस पर जो जगदीप धनखड़ का रवैया था वो ठीक नहीं था। इसके तुरंत बाद ही एक केंद्रीय मंत्री के कक्ष में, राजनाथ सिंह के कक्ष में गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि सदन में राज्यसभा के नेता भी हैं, उनकी बैठक हुई। उस बैठक के बाद इन तीनों की मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसके बाद ही तकरीबन 3:30 बजे के आसपास से राज्यसभा के सभी सांसदों को, सत्ता पक्ष के सभी सांसदों को बुलाकर हस्ताक्षर करवाने शुरू कर दिए गए। हमें सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि सरकार ने तैयारी कर ली थी कि जगदीप धनखड़ जो है अब वो विपक्ष की गोद में बैठ चुके हैं, ऐसी सूरत में उनको पद से हटाना मुफीद होगा और इसी की तैयारी विपक्ष को छोड़कर सत्ता पक्ष के सभी सांसदों को बारी बारी से बुलाकर हस्ताक्षर करवाकर सरकार ने शुरू कर दी थी। इस बात की जानकारी बाकायदा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तक भी पहुंचा दी गई थी। जगदीप धनखड़ को ये जब जानकारी हुई तो उसके बाद उन्होंने सरकार में 2 मंत्रियों से बातचीत की, उच्च स्तर पर यह बातचीत हुई और उसके बाद जगदीप धनखड़ ने रात को 9 बजे के आसपास अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। और देखिए ये पूरी टाइमलाइन थी। अब हम चलते हैं हमारे 2 सहयोगी हिमांशु शेखर जो कि हमारे साथ विजय चौक से मौजूद हैं और जैनेंद्र जो कि इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के आवास पर मौजूद हैं। पहले जैनेंद्र का रुख कर लेते हैं। जैनेंद्र, वहाँ पर कोई हलचल है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा दे चुके हैं, अब वहाँ पर किसी का आना जाना, किस तरह की खबर मिल रही है आपको? बिल्कुल विकास जी, आपसे थोड़ी देर पहले मैं ज़रूर जगदीप धनखड़ के घर पर था और रात हमारे सहयोगी प्रशांत वहां पर थे, लेकिन किसी का आना जाना वहां पर ना तो कल शाम उनके इस्तीफे के बाद हुआ और ना ही आज सुबह हुआ। हालांकि कुछ विपक्ष के बड़े नेताओं से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम ज़रूर उनका कुशल क्षेम पूछने, उनके स्वास्थ्य के बारे में जानने, उनसे मिलने जाना चाहते हैं। हम संपर्क कर रहे हैं उनके दफ्तर से, जब हमें समय मिलेगा तब हम उनसे मिलने जाएंगे। तो फिलहाल तो वहाँ पर एक किस्म से हम कह सकते हैं कि कोई हलचल नहीं है। सुरक्षाकर्मी हैं और मीडिया कर्मी हैं, लेकिन इस्तीफे को लेकर के जो कयास लग रहे हैं उसको लेकर क्या कहना है? हमारे साथ सुखदेव भगत हैं, विकास जी, कांग्रेस के सांसद। सुखदेव जी, स्वास्थ्य कारण बताया उपराष्ट्रपति ने इस्तीफे को लेकर, लेकिन आपको क्या लग रहा है और क्या जानकारी आपके पास है? सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से ईश्वर उन्हें दीर्घायु बनाए, उन्हें स्वस्थ रखे, हमारी मंगल कामना है। और राजनीति में जो चीज़ें नज़र आती हैं वो रहती नहीं है। चीज़ें अप्रत्याशित आपके लिए ज़रूर लगेगा त्यागपत्र, लेकिन इसकी पटकथा भूमिका वो पहले लिखी जा चुकी रहती है और 2 व्यक्तियों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जो, प्रधानमंत्री जी हों, वो लोकतंत्र पर विश्वास नहीं रखते, वो डिक्टेट करते हैं। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं। आपको क्या लगता है वजह और इसके पीछे आधार? मैं इसके कारण में 2 बातें हैं। एक, मानसिक रूप से उन्हें कल प्रताड़ित भी किया गया है। जेपी नड्डा ने जिस प्रकार का कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, मैं जो बोलूँगा वो रिकॉर्ड में जाएगा। एक पीठासीन पदाधिकारी पे जिस प्रकार आप पे आरोप लगा रहे, आक्षेप लगा रहे, ये कोई हल्की बातें नहीं है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी कल मीटिंग थी, वो नड्डा जी गायब हो जाते हैं, किरण रिजिजू जी नहीं आते, संसदीय कार्य मंत्री और वो मंत्री उससे गायब होते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। और मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मूड में वो 24 घंटे रहती है। बिहार में चुनाव है तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ जाएगा तो भेद खुल जाएगा। आप समझ सकते हैं, मैंने इशारे में बहुत कुछ समझाइए ना, बिहार का क्या एंगल आप देखते हैं। बहुत सारे लोग हैं, आप हमारे उपसभापति महोदय हैं, बिहार में चुनाव है, कहीं को किसी को एडजस्ट करना होगा, हो सकता है उनके अपने, क्योंकि इसका भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुनाव होगा
तो ये शतरंज की विषाद पहले दोनों बातें कह रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि उनसे इस्तीफा लिया गया है, आप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने नाराजगी में इस्तीफा दिया है। कौन सी बात? देखिए, मैंने कहा कि इस्तीफा लेना और इस्तीफा देना में भी अंतर है। मैंने इसलिए कहा पटकथा इसकी पहले लिखी जा चुकी रहती है और चीज़ें अप्रत्याशित नजर आती है। बावजूद इसके मैंने कहा कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि उनका स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है, वो कुशल रहें, दीर्घायु हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। शुक्रिया सुखबीर जी हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, विपक्ष जो है तरह तरह के सवाल खड़े कर रहा है और जाहिर सी बात है सबको ये जिज्ञासा है कि आखिर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया।